आज हम डिग्री पढ़ेंगे जिसका पार्ट 1 भाग है। डिग्री डिग्री का मतलब होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, मतलब अवस्थाओं की तुलना। डिग्री का मतलब क्या होता है? अवस्था। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? तुलना। तो देखिए इसकी जो डेफिनेशन होती है, किसी वस्तु या व्यक्ति में कोई गुण कितनी मात्रा में है, इसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन का पता चलता है। इससे हम तुलनाओं की मात्रा कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। किसी व्यक्ति या वस्तु में कोई गुण कितनी मात्रा में है, इससे हमें ये पता चलता है, डिग्री का कंपैरिजन पता चलता है कि हम इसे तुलना की मात्रा कहते हैं। ये डिग्री मतलब अवस्था, ये 3 तरह की होती है। देखिए, एक पॉजिटिव डिग्री होती है, एक कॉम्परेटिव होती है, एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो देखिए, ये पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या होता है? मूल अवस्था होती है। और कॉम्परेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है? उच्चतर अवस्था होती है। और सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है? उच्चतम अवस्था होती है। तो देखिए, मूल पॉजिटिव डिग्री की डेफिनेशन क्या होती है? जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों का सामान्य वर्णन करते हैं तो उसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों का सामान्य वर्णन करते हैं तो हम उसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। इसी तरीके से कॉम्परेटिव डिग्री देखिए, इस डिग्री में हम दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के गुणों की तुलना की जाती है और उनमें किसी एक व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष अधिक या कम बताए जाते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो उसे हम कॉम्परेटिव डिग्री कहते हैं। इसमें क्या रहता है? दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के किसी एक व्यक्ति के गुण या दोष अधिक बताए जाते हैं, अधिक या कम बताए जाते हैं, तो हमें उसे क्या कहते हैं? कॉम्परेटिव डिग्री कहते हैं। उसी तरीके से सुपरलेटिव डिग्री, इस डिग्री में हम किसी व्यक्ति या वस्तु को सबसे अधिक गुणशाली या दोषी बताते हैं। क्या बताए जाते हैं? सबसे गुणशाली और क्या बताए जाते हैं? दोषी बताए जाते हैं, तो उसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। तो एक एक से इन तीनों के फॉर्मूले देखो। देखिए, पॉजिटिव डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है? इसमें एक सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, एज के बीच में एडजेक्टिव रखा होता है, उसके बाद दूसरा वाला सब्जेक्ट होता है। ये आपका पहला सब्जेक्ट होता है, ये दूसरा आपका सब्जेक्ट होता है। तो ऐसे अपन ने एग्जाम्पल देखा, ही इज एज क्लेवर एज सी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव डिग्री क्या होती है। ही इज एज क्लेवर एज सी। इसी तरीके से देखिए कॉम्परेटिव डिग्री का फॉर्मूला सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और एडजेक्टिव। उसके बाद क्या आएगा? है एडजेक्टिव आएगा। आर या ई आर लगाएंगे किसमें? एडजेक्टिव में। उसके बाद देन लिखेंगे, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट लिख देंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल ली, राम इज बेटर देन मुकेश। राम इज बेटर देन मुकेश। इसमें क्या देखो, ई आर का प्रयोग हुआ है। ई आर के बाद क्या लगाते हैं? देन लगाते हैं। इसी तरीके से देखो फॉर्मूला सुपरलेटिव, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद दा आएगा। इसमें विशेष तौर पे क्या रहता है? दा आएगा। एडजेक्टिव में ई एस टी लगाएंगे, उसके बाद नाउन प्रोनाउन लिखा जाएगा, फिर अदर वर्ड लिखा जाएगा। आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। ये आपके एग्जाम्पल हो गए। तो अब देखिए देखिए पॉजिटिव डिग्री के बारे में बताया गया है, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव। तीनों डिग्री कैसे हैं? जैसे ये स्मॉल दिया हुआ है तो ई आर लगा दो तो स्मॉलर हो जाएगा, एक स्मॉलेस्ट बन जाएगा। और देखिए बोल्ड दिया हुआ है तो बोल्ड का ई आर लगाएं तो कॉम्परेटिव डिग्री बन जाएगा, बोल्डेस्ट हो जाएगा। कोल्ड का है तो कोल्डर हो जाएगा, ये कोल्डेस्ट। इसी तरीके से सारी डिग्री दी हुई है। देखो टॉल की दी हुई है, टॉलर टॉलेस्ट हो जाएगा, रिच का रिचर रिचेस्ट हो जाएगा, बिग का बिगर बिगेस्ट हो जाएगा, ये फैट का फैटर फैटेस्ट हो जाएगा, ब्यूटीफुल का ये विशेष तौर से याद कर लेना। देखो ब्यूटीफुल की डिग्री बनती नहीं तो मोर लगा दिया, इसमें मोस्ट ब्यूटीफुल बना दिया। इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट मोस्ट कर दिया, पॉपुलर का मोर पॉपुलर
और डिफ़िकल्ट का मोर डिफ़िकल्ट, इस तरीके ये डिग्री याद कर लेना। गुड का देखो बेटर वेस्ट हो गया, मच का मोर मोस्ट हो गया, बेल का बेटर वेस्ट हो गया। तो देखिए अब अगला आगे इससे पढ़ते हैं। देखिए अपन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, डिग्रियों का परिवर्तन। चेंज इनटू पॉजिटिव से क्या बनानी है, कॉम्परेटिव डिग्री बनानी है। क्या बनानी है, पॉजिटिव से कॉम्परेटिव बनानी है। तो सब्जेक्ट होगा इसमें परिवर्तन रहता है। इसमें क्या रहते हैं, दो सब्जेक्ट रहते हैं, एक सब्जेक्ट पहला रहता है एक दूसरा। तो दूसरा सब्जेक्ट शुरू में आ जाता है और पहला वाला सब्जेक्ट जे आ जाता है। दोनों सब्जेक्टों का जो परिवर्तन रहता है, इस चीज़ का गौर देना। और अगर कोई वाक्य अफर्मेटिव दिया है तो ये नेगेटिव बन जाता है, अगर नेगेटिव दिया हुआ है तो अफर्मेटिव बन जाता है। इसमें रूल पहला ये है, जैसे पॉजिटिव डिग्री दी होगी तो एज एज में जुड़ी होगी तो उनको एज एज को हटा देते। क्या करते हैं, एज एज को हटा देते हो, यू आर के बाद देन लगा करके उसको कॉम्परेटिव डिग्री बना देते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, देखो सी इज एज गुड एज शोभा। देखिए ये पहला सब्जेक्ट दिया हुआ है, ये सेकंड सब्जेक्ट दिया हुआ। तो क्या करते हैं, सब्जेक्टों का परिवर्तन देखो। देखो शोभा यहाँ पे दिया हुआ था सेकंड सब, तो जे आ गया सेकंड सब्जेक्ट। और देखो सी जे दिया हुआ है तो सी फर्स्ट सब्जेक्ट दिया गया। अगर कैसा है जी अफर्मेटिव है तो आपको क्या बनाना है, निगेटिव बनाना है। जी देखो ध्यान से देखो, तो निगेटिव बना दी, इज नॉट हो गया। गुड का क्या बना दिया, कॉम्परेटिव डिग्री बेटर। तो बेटर के बाद देन लगा के दूसरा वाला पहला वाला सब्जेक्ट रख दिया आपने। एक और एग्जाम्पल देखो, देखो एक और एग्जाम्पल क्या है, रानी इज एज ब्यूटीफुल एज रिया। तो देखिए ये दोनों सब्जेक्ट का परिवर्तन कर दिया, रिया इधर आ गई, अफर्मेटिव दिए तो क्या बना देंगे आप, नेगेटिव बना दें, तो नेगेटिव बना दिया। ब्यूटीफुल की डिग्री बनती है तो इसमें क्या लगा दिया, मोर लगा दिया, मोर उसे देन लगा के रानी लिख दिया। ठीक, अगला देखिए, अपन बात कर रहे हैं चेंज इनटू कॉम्परेटिव से पॉजिटिव। किससे, कॉम्परेटिव से पॉजिटिव डिग्री कैसा, इसमें भी सब्जेक्ट का परिवर्तन रहता है। तो देखिए पहला सब्जेक्ट दिया होगा, दूसरा दिया होगा, और दूसरे का देखो जो परिवर्तन हो गया, पहले आ गया जो पहला जो इधर पहुंच जाएगा। अगर अफर्मेटिव दिए तो नेगेटिव बना देते हैं, नेगेटिव दी हुई है तो अफर्मेटिव बनाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, मोर ई आर दिया हुआ है देन को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि पॉजिटिव बना रहे हैं इसीलिए। एज एज को क्या लगा देते हैं और उसको क्या बना देते हैं, पॉजिटिव डिग्री बना देते हैं। एग्जाम्पल देखो, रमन इज स्टॉर्नर देन पिंटू। तो एक ये सब्जेक्ट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इस सब्जेक्ट को इधर लेके आएंगे, अफर्मेटिव दी हुई है तो इसको क्या बना देंगे, नेगेटिव बना देंगे। पिंटू इज नॉट एज, क्यों ई आर हटाना है, पॉजिटिव बनाना है तो ई आर के बाद देन को हटाना है ना। तो देखो ई आर के बाद देन को हटा दिया अपन ने, तो स्ट्रॉन्ग ही तो रह जाएगा, एज एज के बीच में रख दिया, दूसरा सब्जेक्ट रख दिया। एक और एग्जाम्पल देखो, रीमा इज मोर इंटेलिजेंट देन राधा। तो देखो रीमा जे या अफर्मेटिव तो क्या बनाएंगे, इसको नेगेटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे आप, इसको नेगेटिव बनाएंगे। तो देखो राधा परिवर्तन हो गया, सब्जेक्टों का परिवर्तन, ये राधा हो गई, राधा इज नॉट। और देखो ये मोर हटा दिया, मोर हटाना है अपन को, तो एज इंटेलिजेंट एज रीमा द्वारा। फिर देखो राधा इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया, वो बिल्कुल आसान तरीके से अब आप आराम से डिग्री बना सकते हो। जो इसके बचे हुए रूल हैं हम आपको सेकंड पार्ट में देंगे, इसके किसमें देंगे, सेकंड पार्ट जरूर देखना। सेकंड पार्ट में ज़रूर इसके आगे के जो रूल हैं रतन उसको हम ज़रूर बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।